आप सभी को सुप्रभात। मेरा नाम है तोरल और हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास 11th का वीडियो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आप तक पहुंचेगा। तो आप जो है वो अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। उसके अलावा जो है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए हम देखते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम साइकोलॉजी क्या है, फिर पिलर ऑफ साइकोलॉजी कि उसके मुख्य स्तंभ क्या है, और साइकोलॉजी जो है वो हम कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं या पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइकोलॉजी। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो साइकोलॉजी जो है वो ग्रीक शब्द से आया हुआ है। और साइकोलॉजी को अगर हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वो साइकी। तो ये जो साइकी है उसका मतलब होता है सोल या माइंड। और जो लोग लॉजी होता है उसका है लोगस। तो उसका मतलब होता है स्टडी, साइंस। तो हम बेसिकली हम क्या बता सकते हैं कि जहां भी जैसे कि आप देखोगे कि जैसे साइंस हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो जहां भी लोगस वर्ड आता है उसका मतलब ये होता है कि हम जो है वो साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो साइकोलॉजी है उसका ग्रीक वर्ड जो है वो क्या होता है, साइकी। साइकोलॉजी का होगा साइकी माना सोल, माइंड, और लोगस का होगा स्टडी, साइंस। तो हमें साइकोलॉजी से सिंपल अगर हमें कोई पूछे कि भाई साइकोलॉजी का मतलब क्या है तो हम क्या बता सकते हैं कि जब आप सोल की स्टडी करते हो या आत्मा के बारे में स्टडी करते हो तो उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। ये जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनिशियली माना शुरुआत में जो है वो लोगों का मानना ये था कि अगर आप आत्मा की स्टडी करनी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। अब हम आ जाते हैं कि जैसे जैसे जो है वो टाइम बीतता गया फिर हमें पता चला कि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जहाँ हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अपने माइंड के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम मन बोलते हैं, मेंटल प्रोसेस बोलते हैं कि वो कैसे काम करता है। उसके अलावा एक्सपीरियंसेस हम आगे उसमें जानेंगे कि हम जो है वो इंसान हर परिस्थिति में कैसे जो है वो एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। हर अलग इंसान हर एक सिचुएशन में अलग अलग तरीके से अपना जो है वो डिसीजन लेगा और उसी हिसाब से उसका बिहेवियर रहेगा। तो वो उसको जो है वो हम क्या करेंगे कि एक्सपीरियंस और उसका बिहेवियर। तो अभी के मॉडर्न साइकोलॉजी की डिफाइन में हम क्या बता सकते हैं कि साइकोलॉजी जो है जिसके अंदर हम मन कैसे काम करेगा, हमारे अनुभव और हमारा बिहेवियर जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया है कि बायोलॉजी एंड सोशल साइंस। बायोलॉजी का मतलब सीधा जो है वो हम अपने बताते हैं कि अपने माता पिता से मिले हुए हमें जो संस्कार होते हैं, या हम देखेंगे कि संयुक्त कुटुंब में रहते हैं वो बच्चे जो होते हैं वो बड़े होके उनका जो है वो बिहेवियर या उनका मानना, उनका सोचना वो अलग होता है। और जो जैसे हम बताते हैं कि जो विविध कुटुंब से आते हैं तो उनका बिहेवियर, उनका सोचना मानना सब कुछ अलग होता है। इसी वजह से वो जब समाज में जाते हैं तो उनका जो है वो लोगों से मिलना जुलना, बात कैसे करना, वो सारी चीजें जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो उसी को जो है वो सारी इंफॉर्मेशन हमने क्या करते हैं साइकोलॉजी में इकट्ठी करते हैं। और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि लोग अलग अलग सिचुएशन में कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि साइकोलॉजी वो ग्रीक वर्ड से आया है। उसका मतलब यह होता है कि स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। साइकी मीन्स सोल या मन,
लोगस मीन स्टडी। तो अभी जो है, आपको अगर कोई सिंपल वर्ड में पूछे कि साइकोलॉजी क्या है, तो हम क्या बता सकते हैं कि माइंड, मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, उसको फोकस में रख के हम जो स्टडी करते हैं उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और आपको अगर बी स्पेसिफाई करना है तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में बताया हुआ है कि हम क्या करते हैं कि मन कैसे काम करता है, अपना एक्सपीरियंस और बिहेवियर जो होता है वो समाज में हम कैसे बात करते हैं लोगों से, उसका माहिती इकट्ठा करते हैं, फिर उसको देखते हैं कि वो जो है उसको एनालाइज करते हैं। तो जिसमें हम एनालाइज करते हैं उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी। अब हम देखेंगे कि साइकोलॉजी जो है उसके तीन स्तंभ है। अब उसमें सबसे पहला स्तंभ है मेंटल प्रोसेस। तो सबसे पहले ही हमको ये आएगा कि भाई मेंटल प्रोसेस जो है, तो उसके अंदर हम जो है वो किस बारे में हमें माहिती मिलेगी। तो सबसे पहले जो है वो हमारी इंटरनल एक्टिविटी। इंटरनल एक्टिविटी जैसे कि हमारा सोचना, फिर कोई भी चीज हम याद रखते हैं, और जब वो चीजें जो है जो हमने याद रखी हुई है, अगर वो ही चीज को हमने कहीं जो है उसका उपयोग किया, और प्रिसीविंग, तो यहाँ पर सिंपल हम बता सकते हैं कि जब मेंटल प्रोसेस जो है वो क्या है, सिंपली कि जब हम कोई भी चीज सोचते हैं, फिर उसको हम याद रखते हैं, और उसका उपयोग जो है वो हम हमारे आस पड़ोस के जो एनवायरनमेंट है उससे जो है वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे मेंटल प्रोसेस। जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं, कि देखो हम जैसे कि हमारे पास मनी है, अभी उसको हमको जो है वो किसी को ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करना है तो उसके लिए जो है वो हम कहाँ जाएंगे, सिंपली है, अभी तो हमारे पास अवेलेबल है मोबाइल एप्लीकेशन। तो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो है वो हम पिन डालेंगे, पिन डालने के बाद जो है वो हम अकाउंट नंबर जो है वो देखेंगे या स्कैन करेंगे। तो सबसे पहले पहली चीज क्या होगी कि हमने भी सोचा कि हाँ हमें पैसे ट्रांसफर करने हैं, अब उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पिन, जो हमें याद होना चाहिए। अब क्या होगा कि मान मान के चलो कि हमें पैसे की जरूरत आने पड़ी, या किसी को हमको पैसे देने हैं, तो उस टाइम पर जो है वो हम क्या बता सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर कैश अवेलेबल नहीं है तो आप उसका यूज करके अभी जो है वो सिचुएशन में निकल सकते हैं। तो ये सिंपली हो गया, ऐसे हमारा दिमाग जो है वो काम करता है। अब हम ये देखेंगे कि ब्रेन, है ना, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि जब हम ऐसे बताते हैं कि तेरी बैल बुद्धि है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रेन और माइंड, बहुत सारे लोग जो होते हैं इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि दोनों सेम है, पर दोनों सेम नहीं है। ब्रेन जो है वो हमारा फिजिकल ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर में जिसको आप टच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बताया कि जो ब्रेन है वो फिजिकल ऑर्गन है, जो क्या कर सकता है, सारी चीजों को वो ऑब्जर्व कर। और माइंड मीन्स मन, मन जो है उसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, इस वजह से ब्रेन एंड माइंड दोनों सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि माइंड जो है वो आपका हो जाएगा सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर क्या है कि ब्रेन क्या करता है, सब कुछ ऑब्जर्व करता है, और माइंड क्या करेगा, जो है वो हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो हमने अनुभव लिए हुए हैं, या हम लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो माइंड हमारा काम करता है। माइंड और ब्रेन दोनों इकट्ठा होके वो हमको ये बताते हैं कि जो है वो हम कैसे सीखते हैं कोई भी चीज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिंपली मेंटल प्रोसेस जो है उसके अंदर दो चीज काम लगेगी, ब्रेन जो सारी चीजें ऑब्जर्व करता है, माइंड
जो क्या करेगा, हमारी जो इंटरेक्शन है या अनुभव है, एक्सपीरियंसेस है, उन सभी को जो है वो कलेक्ट करता है। और ब्रेन और माइंड दोनों मिलके जो है वो हमको ये बताएगा कि भाई कोई भी इंसान जो है वो पढ़ने में कैसा है, या जो है उसकी ओवरऑल देखेगी वो कैसे लोगों से बातचीत करता है, या उन लोगों के बारे में उसका क्या मानना है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि मेंटल प्रोसेस जो है वो ज्यादातर किससे जुड़ा हुआ है, तो हमारी पढ़ाई से, कितना हम याद रख सकते हैं। ठीक है। तो ये जो लर्निंग और रिमेम्बरिंग है वो जो है वो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो क्या हम जो है वो देखेंगे, जो है वो ब्रेन का काम है, सीखना, याद रखना। और माइंड जो है, जो सब कुछ भी हम जो है वो क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, या जो है वो अनुभव कर सकते हैं हम एक दूसरे से, जो है वो हम बातचीत करके जो है वो अपनी भावना जो है उसको हम बता सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। और उनको हम बता सकते हैं कि हाँ, हमारा ये मानना सही है, या हमारी ये फीलिंग सही है। तो वो जो है वो माइंड का काम। तो मेंटल प्रोसेस के अंदर हम सिंपल क्या समझ सकते हैं कि थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और परसिविंग। और ज्यादातर मेंटल प्रोसेस में जो है वो ब्रेन और माइंड का जो है वो साथ मिलके काम करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, जो है अनुभव। तो अनुभव जो है वो हम क्या बता सकते हैं कि अनुभव जो है वो हमारा अनकॉन्शियसनेस। यहाँ पर हम आगे कॉन्शियसनेस की थियरी हम पढ़ेंगे, तब आपको थोड़ा जो है वो ज्यादा समझ में आएगा। बट अभी के लिए हम क्या समझेंगे कि जो एक्सपीरियंस होता है वो हर एक इंसान का अलग अलग होता है, वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। जैसे देखो, यहाँ पर आपको बताया है कि जब हमें दर्द होता है, तो दर्द जो है वो हमें या तो होगा कि हमको इलनेस है, या हमको कभी घुटनों में दर्द है, या जो है वो हमको घाव लग गया है, वो जो है वो फीलिंग्स आएगी पेन। फिर जो है वो पॉजिटिव, जैसे कि अगर हम ये देखेंगे कि जब हम जो है वो हैप्पी होते हैं, या जब हम जो है वो कुछ अचीव करते हैं, तो जब हम ये हम बता सकते हैं कि जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, या हम लोगों से मिलते जुलते हैं जो अच्छी तरीके से, जिसके अंदर हमें अंदर से खुशी होती है, तो वो सारी चीजें आएगी पॉजिटिव में। और एस्टोरिक, एस्टोरिक का मतलब ये है कि ऐसे स्टेज जहां पर हम देखेंगे जो हमारे ऋषि मुनियों हुआ करते थे, कि वो जो है वो एक ध्यान मग्न स्थिति में हो जाते। तो अगर आप देखिए कि अनुभव जो है वो योगी के साथ कनेक्टेड कैसे है, कि जब हम एक ध्यान होते हैं, या जो है वो हम 5 या 10 मिनट सुबह में उठ के मेडिटेशन करते हैं, उससे जो है आप देखोगे कि आपको एनर्जी फील होगी, प्लस जो है वो आप अपने से जो है वो ज्यादा क्लोज आ जाओगे। तो यहाँ पर हम क्या बताएं कि एस्टोरिक ऐसा एक्सपीरियंस है जो ज्यादातर जो है वो योगी ऋषि मुनियों जो है वो करते हैं, या उसकी प्रैक्टिसिंग करके, या आप रोज उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर जो है वो पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी आपको। तो एस्टोरिक ऐसी स्टेट है जो ज्यादातर ऋषि मुनिया करते हैं। या अगर आपने देखा होगा, ये जो है ना ड्रग इंडक्ट स्टेट, जैसे कि हम बोलते हैं कोमा में है, उस टाइम के अंदर जो होता है, जो इंसान सब कुछ देख सकता है, महसूस कर सकता है, बट जो है वो उसका हम बोलेंगे कि उसका रिस्पॉन्स नहीं दे सकता है। ऐसी स्टेज जहां पर जो है वो हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो वर्क करेगा, बट जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। एक्सपीरियंस में होगे कि जब हम पेन में होते हैं, जब हमें दुख दर्द होता है, उसके बाद में आएगी पॉजिटिव जब हम हैप्पी होते हैं, या जब जब हम जो है वो इनर से जो है खुश रहते हैं, या दूसरों को भी खुश रखते हैं, तो वो पॉजिटिव में आएगा। और एस्टोरिक जो है, जो योगी ऋषि मुनियों वाली स्टेज आ जाएगी, या अगर कोई भी इंसान जो है वो कोमा में है, या अदरवाइज उसको दवाई से जो है वो उस स्टेज में है जो वो कॉन्शियस है, माना हम बेहोश बोल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एक्सपीरियंस जो होते हैं वो दो टाइप के होंगे, इंटरनल
इंटरनल में आ जाएगी आपकी जो है वो आपकी सोचना, और आपकी जो है वो भावनाएं, जैसे हम एक दूसरे के साथ इमोशन, जैसे कि जॉय है, सैड है। फिर एक्सटर्नल, तो एनवायरनमेंट एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। एक्सपीरियंस जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल से आप याद रख सकते हो कि जो है वो हम ज्यादातर खुद से ही या हमारे अंदर की साइड जो फीलिंग्स होती है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं, तो अगर हमारे हमको जो पसंद जिसको हम करते हैं, अगर वो गेस्ट आएंगे तो उससे हम हैप्पीली हम बातचीत करते हैं। बट मान के चलो कि अगर रिलेटिव है, अगर हमको इतना ज्यादा पसंद नहीं है, तो हम जो है वो फेस पर आने नहीं देते कि आपका आना हमको पसंद नहीं है, बट फिर भी जो है वो हम उसको एज ए मैनर उनसे अच्छे से बातचीत करते हैं। तो वैसे ही इंटरनल माना जो है वो हमारे सोचना और हमारी भावनाएं दूसरों के प्रति। और एक्सटर्नल माना, जैसे हमने पहले ही बात किया कि जॉइंट फैमिली और जैसे जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली होता है, फिर हम लोगों से कैसे बात करते हैं, तो वो आ जाएगा एक्सटर्नल। एनवायरमेंट बेसिकली जो है वो आप बता सकते हो कि स्कूल्स, फैमिली, उसके अंदर ये आता है। और सोशल कॉन्टेक्ट, जैसे कि हम सोशल बाहर हम लोगों से मिलते जुलते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो हर एक इंसान के अलग अलग होते हैं। एक्सपीरियंस टाइप में आप बता सकते हो कि एक के अंदर जो है वो हमें पेन होता है ड्यूरिंग द, जैसे कि हम बीमार होते हैं, या कभी कभी जो है वो बीवेरेंसमेंट, माना कभी कभी जैसे हम बोलते हैं, अभी जो है वो ज्यादा कॉमन हो गया कि जो है वो हम डिप्रेस हो गए, तो वो भी सच काइंड ऑफ जो है वो पेन में ही आता है। फिर पॉजिटिविटी, जब हम खुश होते हैं। और एस्टोरिक जो है वो योगी की स्थिति में, या जब हम कोमा में होते हैं। और एक्सपीरियंस दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब उसका एक एग्जांपल जो है वो हम लेके हम देख सकते हैं कि सेम सिचुएशन है, पर लोग जो है वो कैसे डिफरेंट होता है। तो पहली चीज, अगर यहाँ पर हम देखोगे कि हम जो है वो एक बस स्टॉप पर खड़े हैं, और हम बस का जो है वो राह देख रहे हैं, और एक बस आई जिसके अंदर जो है वो बैठने की जगह नहीं है। अब उस टाइम के अंदर अगर आप सोचोगे कि भाई हमें जाना है और एक ही बस है, तो हमारे लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें उसमें ही जाना पड़ेगा। और और सेम चीज, बस स्टॉप पर हम खड़े हैं हमारे फ्रेंड के साथ, एक ही बस आ रही है, क्राउडेड बस है, बैठने की जगह नहीं है, फिर भी जो है वो हम वहां पर जाएंगे। तो आप देखोगे कि अगर हम अकेले थे तो हमारा जो है वो सोचना चीजें जो है कि भाई यहाँ तो बैठने की जगह नहीं है, भले ही ना जो है वो आधा घंटा ही क्यों नहीं लगा, तो जो है वो हमारा माइंडसेट अलग होगा। और अगर हम हमारे फ्रेंड के साथ है तो हमारा माइंडसेट जो है वो थोड़ा अलग। तो ये छोटा सा एग्जांपल था जो आपको पता चले कि एक्सपीरियंस जो है, तो सेम सिचुएशन, बट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जो है वो उनका बिलीफ या मानना हो सकता है। और लास्ट वन हम देखेंगे कि बिहेवियर, माना जो है वो हमारा व्यवहार, हम कैसे लोगों से बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया है रेस्पॉन्सेस और एक्टिविटी जो हो सकती है, सरल भी हो सकती है, जटिल भी हो सकती है। कभी कभी जो है वो ज्यादातर बहुत सारे लोग होते हैं जो कम बोलते हैं, उनके लिए जो है वो हम बोल सकते हैं कि कम बोलने वाले लोग इतना ज्यादा जो है वो लोगों को जो है वो प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। तो उसमें भी हम देखेंगे कि बिहेवियर दो टाइप के होते हैं। ओवर्ट, ओवर्ट का मतलब होता है कि विजिबल एक्शन, जिससे ओवर्ट आप सिंपली क्या बता सकते हो कि जो हम सामने से उसको बता सकते हैं कि हाँ भाई देखो, हमको आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, उसको हम बोलेंगे ओवर्ट। विजिबल एक्शन, तो आपको पता चलेगा कि देख के हमको पता चलेगा कि भाई ये इंसान जो है वो हमें नहीं पसंद है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि आंखें जो है वो ब्लिंक करना। फिर उसके बाद में देखेगी कोवर्ट, तो जो इंटरनल रिएक्शन होता है, जैसे कि अगर इंटरनल रिएक्शन के अंदर अगर हम देखेंगे कि जैसे कि
आप उसके अंदर हम ये बता सकते हैं कि जैसे हम सामने उसको नहीं बता रहे हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखो कि कोवर्ट का एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं कि मान लो कि दो फ्रेंड है। एक के पास जो है वो एक्सपेंसिव घड़ी है, और वो जो है ये बता रहा है कि देखो भाई मेरे पास जो है अभी 4 बजे, देखो मेरी घड़ी जो है वो इतनी एक्सपेंसिव है या उसके ये फीचर्स है। तो उसका सामने वाला फ्रेंड अगर अच्छा है तो वो क्या बताएगा कि हाँ अच्छी चीजें है के पास। बट उसको कहीं ना कहीं जो है वो अंदर कैसा होगा कि हाँ पता है हमें आपके पास है घड़ी, क्योंकि आप परचेस कर सकते हो, आपके पास पैसे है तो आप परचेस कर सकते हो, उसमें दिखाने की बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, कोवर्ट। तो वो उसके जो है वो जैसे हम बोल सकते हैं कि इंटरनल उसके थॉट्स होते हैं या इंटरनल उसका जो मानना होगा वो किस में आएगा, कोवर्ट में। तो बिहेवियर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ओवर्ट माना जो उसकी एक्शन विजिबल होगी, और कोवर्ट माना इंटरनल रिएक्शन। या सिंपली आप बता सकते हो कि यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है कि जैसे प्लेयर्स होते हैं, तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे चेस प्लेयर है या इंडोर गेम के अंदर मोस्टली जो आपने देखे होंगे प्लेयर कैसे करते हैं, अगर हार जाने के बाद जो है उनका बिहेवियर जो होता है वो किसी का जो होता है वो शांत रहते हैं, और वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये मेरी गलती है, मुझसे ये चीज गलत हुई, उसको मुझे आगे जो है वो ठीक करना है। और बहुत सारे जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो उसको मानेंगे नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि मैं हार सकता हूँ। वो जो है वो फ्रस्ट्रेशन में उनके पास अवेलेबल जो है वो क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे या उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये सारी चीजें हो जाएगी इंटरनल रिएक्शन कि जो सिचुएशन बनी है उसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो कैसा वर्तन किया। तो दो टाइप क्या आएगी, ओवर्ट में माना विजिबल, कोवर्ट मीन्स जो है वो इंटरनल रिएक्शन। यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई जो है हमें कौन सी चीजें जो है वो हम बोल सकते हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं। जैसे कि अभी जो चल रहा है वही हमको बता रहे हैं कि जब हम गेम खेलते हैं तो गेम में हमें पता है कि एक चीज क्या होगी, या तो हम जीतेंगे या तो हम हारेंगे। तो स्टिमुली जो है, स्टिमुली का मतलब होता है कि हम जो है वो सामने वाले को जो है वो हमारा व्यवहार कैसे उसको दिखाते हैं, इंटरनली या एक्सटर्नली। अब इंटरनली जो है वो कैसे होगा कि जो हमारे अंदर है बट उसको हमने जो है उसको बताया नहीं कि हाँ भाई मेरे मेरे को आपके प्रति ये जो है वो हमारा इंटेंशन ऐसा है। और एक्सटर्नल की उसको हमने बता दिया कि हाँ भाई आप मुझे नहीं पसंद हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि स्टिमुली है वो दो टाइप के हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल। और उससे क्या होगा, फिर रिस्पॉन्स माना हाँ वो हमारा आपका बिहेवियर हो जाएगा। सिंपल सी चीज है कि अगर आप देखो कि स्टिमुली आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि एक कुत्ता, और जब आपने क्या किया, कुत्ते को जो है आपके पैरों पर उसकी पूंछ आ गई, तो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स में वो क्या करेगा, वो जो है वो काटने आएगा, सिंपल चीज। तो यहाँ पर सिंपल चीज चीज है कि स्टिमुली माना ऐसे सिचुएशन की जो है वो हम बिहेव, हमारा व्यवहार कैसे होता है या हम कैसे बिहेव करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो स्टिम्युली जो है वो सिंपल आप समझ सकते हो कि इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप के होते हैं। और जो आप उसका आउटकम दोगे तो वो हो जाएगा उसका रिस्पॉन्स। जैसे देखो यहाँ पर आपको पता है कि जब हम टाइगर को देखते हैं तो हम डर जाते हैं, तो ये जो डरना हुआ वो हमारा रिस्पॉन्स हुआ। तो स्टिम्युली हम क्या बोल सकते हैं, ऐसी सिचुएशन, और वो सिचुएशन में हम कैसे जो है वो बाहर निकलते हैं वो हमारा हो जाएगा रेस्पॉन्सेस। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो स्तंभ है साइकोलॉजी की वो तीन है। एक आ जाएगा मेंटल प्रोसेस, दूसरा है एक्सपीरियंस, और तीसरा है बिहेवियर। अब हम देखेंगे लेवल ऑफ स्टडी। तो यहाँ पर हमने जैसे हमें पता है कि साइकोलॉजी जो है वो भी एक साइंटिफिक स्टडी है। तो साइंटिफिक स्टडी के अंदर जो है वो हम जो है वो चार टाइप से जो है उसकी स्टडी करते हैं।
फर्स्ट हम देखेंगे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से ही हमें पता चलेगा कि हम किसी एक इंसान के कैसा सोचता है, वो उसका जो है वो दूसरों के प्रति कैसी जो है वो भावना है, और उसके वर्तन के बारे में हम सीखेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल, माना इकलौता कोई एक पर्सन। फिर डाइक। डाइक का मतलब होता है जब हम कोई दो व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि दो फ्रेंड हो गए, कपल हो गए, उससे जो है वो हम साइकोलॉजी स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे डाइक। फिर जो है वो थर्ड क्या आएगा, ग्रुप। तो ग्रुप के अंदर हम देखेंगे कि टीम्स होते हैं या कम्युनिटीज होती है, जो जनरली ये देखते हैं कि ये चीजें जो है वो सर्वे के अकॉर्डिंग कैसे चलती है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि ये जो सिंपली यूट्यूब के उसके अंदर कम्युनिटी में अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर कितने जो है वो मेल और कितने फीमेल जो है वो आपने वीडियो देखा। या जैसे सिंपली हम पोल देखते हैं, तो पोल भी वो भी एग्जाम्पल है ग्रुप साइकोलॉजी स्टडी का, कि जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि कितने लोग जो है वो क्या प्रेफरेंस दे रहे हैं, किस वे में, जैसे कि किसको कौन सा कलर सबसे ज्यादा पसंद है। फिर उसमें लिख आप जो है वो ऑप्शन डालो कि ब्लैक है, पिंक है, येलो है, ब्लू है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सब जो है वो अपना देखेगी कि भाई मुझे पिंक कलर पसंद है या ब्लैक कलर पसंद है, येलो पसंद है, तो वो हो जाएगी आपकी ग्रुप स्टडी। कि हाँ भाई इतने लोगों को, मान लो 75% जो लोग है उनको ब्लैक कलर पसंद है, तो ब्लैक कलर क्यों पसंद है, फिर आप उसके अंदर फर्दर स्टडी कर सकते हैं। सेम चीज हमको पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि वर्क प्लेस पे हम कैसे लोगों से जो है वो कैसे बिहेव करते हैं। मोस्टली अगर आपने देखा होगा कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं या बिजनेस प्लेस होता है, तो वो लोग जो होते हैं उनका एक वर्क एथिक होता है, माना हम जहाँ काम करते हैं उसके अंदर एक प्रॉपर टाइप के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हो, तो स्कूल के अंदर भी आपने देखा होगा कि सबके पास यूनिफॉर्म होते हैं। आपको अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर आपको जो पसंद है वही विषय आप नहीं पढ़ पाओगे। क्यों नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि बाकी सारे भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग उसका जो है वो कुछ जो है वो नियम बने होंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी स्टडी के अंदर, कि लोग जो होते हैं वो वर्क प्लेस पर कैसे काम करते हैं। तो लेवल ऑफ स्टडी के अंदर हमने क्या देखा कि जो है हम इंडिविजुअल माना जो है वो हम एक इंसान पर भी स्टडी कर सकते हैं। डायटिक माना जो हम दो पीपल के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर हम देखा कि स्मॉल ग्रुप होता है, लार्ज ग्रुप हो गए, उसी के अंदर हम स्टडी करते हैं कि लोगों का मानना कैसा होता है और बिहेवियर कैसा होता है। सेम चीज ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूट। तो आज के क्लास जो है उसके अंदर हमने कौन सी चीजें देखी, कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी के स्तंभ देखे, और साइकोलॉजी जो है वो कितने स्तरों पर पढ़ी जाती है वो आज हमने देखा। तो आज को आप सभी को एक छोटा सा होमवर्क है कि जो हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी के तीन स्तंभ है, सोचना, मेंटल प्रोसेस, उसके बाद में जो है वो हमने देखा कि इंटरेक्शन एक्सपीरियंस माना अनुभव, और बिहेवियर माना व्यवहार। तो आपको एक एग्जाम्पल से जो है वो छोटा सा एग्जाम्पल देके बताना है अपने आप से, और आपको ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका धन्यवाद।